वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस का। रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस में आज हम देखेंगे जो कि हम नया सीरीज चालू करने वाले हैं। ये सीरीज होगा मेरा किससे, ये सीरीज मेरा होगा यूथ पब्लिकेशन से, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ऑथेंटिक इससे क्वेश्चन बन सकता है। सो हम आज देखेंगे यूथ पब्लिकेशन का साइंस देखेंगे, और साइंस में हम कौन सा देखेंगे, फिजिक्स देखेंगे। यूथ पब्लिकेशन इसके साइंस में हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, आज हम देखेंगे फिजिक्स को देखेंगे, और इसी तरह से हम वीडियो को कंटिन्यू करते जाएंगे। और अप टू ध्यान दीजिएगा कौन सा है, रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मापक। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, मात्रक दिया हुआ है। मात्रक दिया हुआ है, क्यों, कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी जो शक्ति की इकाई नहीं है। बी क्या चीज़ की इकाई है, प्रेरित विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर का ऐसे मात्रक हो जाएगा वोल्ट। और देखेंगे प्रतिरोधकता, इसमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही क्या होता है, ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा, इसका परिभाषा देखेंगे प्रतिरोधकता का, किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है, सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। देखिएगा, इसी तरह से हम डिस्कस भी करते चलेंगे हर टॉपिक वाइज। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है। वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा, तो इसको वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा। तो हाँ, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस भौतिक राशि का मात्रक क्या है, वोल्ट और एम्पियर है। तो हम देखेंगे एक ओम का नियम होता है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर बोलता है। तब आई किसका पूछ रहा है, वोल्ट बाई एम्पियर किसका हो जाएगा, रजिस्टेंस का हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रतिरोध का। वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ सेम उसी तरह से दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जो प्रतिरोध कहते किसको हैं, प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग के रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध के आर से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध को आर से डिनोट किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई क्या हो जाएगा, तो आवर्धन की इकाई कोई नहीं होती है। आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की इकाई क्यों नहीं होती, आवर्धन की इकाई कुछ नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। जैसे आवर्धन जो होता है दो समान मात्राओं को अनुपात होता है, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जैसे कि हम घर में जो हम बल्ब लाते हैं वो सब पे क्या होता है, वाट पे 10 वाट 12 वाट इस तरह से लिखा रहता है। वही हो गया यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित खर्च होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर से संकेत किया जाता है। और जूल ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। ऑप्शन में जो दिया है फोकस की लंबाई, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, फोकस दूरी की एसआई इकाई कौन सा, फोकस दूरी कभी भी लिया जाता है तो मीटर में लिया जाता है, ना कि सेंटीमीटर में लिया जाता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। अब देखेंगे प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है, जो कि पीछे हम देख चुके हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार टिक लगा कर चलेंगे। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर पर नहीं हो। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है। और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखेंगे निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक, ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस का मात्रक, और न्यूटन हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन। तो कैलोरी जो है एसआई यूनिट नहीं है, कैलोरी ऊर्जा का कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली की इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई ऊष्मा या ऊर्जा का मानक एसआई प्रणाली जूल होता है। ऊष्मा और ऊर्जा की मानक एसआई इकाई क्या होता है, जूल होता है। कैलोरी जो होता है सीजीएस में होता है। इसी तरह से इसमें दिया हुआ है। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण इक्वल टू एक फार्मूला होता है। ये इक्वल टू क्या होता है, भी वेग में दर, मतलब कि डिफरेंट इन वेग डिवाइडेड बाई टाइम, यही होता है त्वरण का मात्रक। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ये हो जाएगा त्वरण का मात्रक। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, कहते हैं त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखने की जरूरत नहीं है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। सब इसमें दिया हुआ है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकुरल हो जाता है रेडियोधर्मिता की एसआई। और देखेंगे रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल होता है। अब देखेंगे मूल मात्रक देख लेंगे। मीटर का क्या होता है, मीटर लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी हो जाए। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। विद्युत धारा एम्पियर, ताप हो जाए केल्विन। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। और ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होता है, कैंडिला होता है। रेडियोधर्मिता की मात्रा क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, बेकुरल हो जाएगा। अब देखते हैं भार का एसआई मात्रा। भार का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, जो कि वहाँ पे सेम चीज़ दिया हुआ है। भार का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है, तो कैंडेला किसका एसआई मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है, कैंडेला होता है। संवेग की एसआई मात्रा क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का आपका कहता है मीटर पर सेकंड। यही होगा। अगर दिया हुआ होगा तो क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रा कैंडेला है, तो हो गया। अब देखेंगे संवेग का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर के ये हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये संवेग का एसआई मात्रा केजी मीटर पर सेकंड होगा। जो हम बताएं आपको मोमेंटम मतलब कि P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है mv। एम कितना है, एम का हो जाएगा केजी, और वेलोसिटी एम मतलब हो गया मास, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा किसका, संवेग का मात्रक हो जाएगा। अब देखिए विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई इकाई हो जाएगा क्या, कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश कहते किसको, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको है, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तथा उसे संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। यह नाम अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है। इसी तरह से देखेंगे प्रकाश तीव्रता, प्रकाश वेग, प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है।
व्यापक दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक है। 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 0 मीटर हो जाता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना मीटर होता है, ये कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इस वैल्यू को भी याद करेंगे, 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर उतना मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग, प्रकाश वर्ष देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दूरी में किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई इकाई किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से इसकी इकाई क्या है, इसका बोल रहा है क्या, W बराबर, ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कार्य का यूनिट क्या है। इसमें डायरेक्ट नहीं लिख करके कुछ इसमें स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है। इस W बराबर क्या होता है, FS बल गुने W बराबर क्या होता है, बल गुने तय की गई दूरी। तो बल का मात्रा क्या हो जाए, kg, और S का मात्रा क्या हो जाए, kg मीटर। तब इसमें देखेंगे कौन हो जाएगा, kg मीटर किधर गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। ये ड्राइव करके बनाया गया है, इसीलिए इसको हम देखेंगे किस तरह से होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन नहीं दिया है, न्यूटन नहीं दिया हुआ है, तो इसके बल की पिंड हो जाएगा और एस हो जाएगा। इसको डिराइव करके क्या किया गया है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डिराइव करने पे आता है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या हो जाता है, डायोप्टर। हाइपरमेट्रोपिया डायोप्टर क्यों होता है, डायोप्टर P बराबर 1/f होता है। लेंस की पावर बराबर क्या होता है, 1/फोकस होता है लेंस की पावर बराबर। हाइपरमेट्रोपिया के क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष के तो निकट दृष्टि दोष आप लोग जानते हैं, इस रोगी में ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना है, ताकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्या कि हाइपरमेट्रोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया की जगह दूर दृष्टि ना दे करके हाइपरमेट्रोपिया दिया हुआ है। तो ये कभी कभी एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। सो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को देख लेंगे। और दूर दृष्टि दोष किससे कहते हैं, इसमें इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे निकट में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, तो अवतल में कितना अक्षर है, अवतल में 4 अक्षर रहते हैं। निकट में क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, 1 अक्षर बढ़ जाइए। अब जैसे उत्तल देखेंगे, उत्तल लेंस और क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। तो उत्तल में कितना है, 2 है, और दूर में कितना है, 3 है। दूर में कितना है, 2 है, उत्तल में कितना है, 3 है। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा।
और निकट दृष्टि में कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। जैसे दूर दृष्टि हो गया 2 और उत्तल में हो जाए 3 अक्षर, तो इसमें बढ़ सकते हैं। अब छोटा सा क्लू बता रहे हैं हम। जरा बायोपिक बोल जाता है, जरा दृष्टि दोष। वृद्धा अवस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही नज़दीक की वस्तु देख पाता है। उसे क्या बोलते हैं, बायोपिक। वो जरा दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, ना नज़दीक के देख पाता है ना दूर कर देख पाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष। रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसके लिए रेडियोधर्मिता के लिए क्या यूज किया, क्यूरी। रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्यूरी किया जाता है। शक्ति की ऐसा इकाई है, शक्ति वाट जो है, वाट शक्ति का ऐसा इकाई है। एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, दाब का मात्रा क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। अब देखिए उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। शक्ति का फॉर्मूला होता है P=W/T। और उद्योग में सब बड़े बड़े उद्योगों में शक्ति का मात्रा क्या यूज किया जाता है, इकाई क्या लिया जाता है, अश्व शक्ति लिया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट या जूल पर सेकंड होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट या जूल पर सेकंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या हो जाता है, वाट हो जाएगा। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा तरीका से, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोच्च होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 45 जो होता है बेस्ट होता है, और 75 से ऊपर जो होता है हानिकारक होता है। डेसिबल जो 45 डेसिबल जो होता है बेस्ट होता है। 45 डेसिबल से लेकर के 75 डेसिबल तक होना चाहिए जो बेस्ट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को पदों के अनुसार मापा जाता है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। पास्कल हो जाएगा, दाब के मात्रक पास्कल हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और हर्ट्ज किसका हो जाएगा, आवृत्ति का मात्रक, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, प्रतिबल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल। तो इसको डिराइव करने के बाद हमको क्या मिलेगा, केजी पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि बल का परिभाषा, बल का क्या हो जाएगा, केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल और प्रतिबल वहीं पे दिया हुआ है। निम्न में से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। मिलान करने के लिए निम्न में से मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला हो जाएगा। स्वप्रेरण के सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी भी अन्य माध्यम की अपेक्षा कम या अधिक है, यही अपवर्तनांक बताता है। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल में किसे मापा जाता है, जूल में हम किसको माप सकते हैं, तो जूल में हम ऊर्जा को माप सकते हैं। और शक्ति को किसके माप सकते हैं, वाट में। जैसे कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। वेग का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। शक्ति की मात्रा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल। तरंगदैर्घ्य का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रम नापा किस में जाता है, तो मीटर में मापा जाता है।
निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई है? ऊर्जा की इकाई कौन सा है? ऊर्जा की इकाई तो हो जाएगा कार्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य को व्युत्पन्न इकाई है। जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति किसका इकाई है? वाट का। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W/T होता है शक्ति का इकाई। एक और होता है 1 वाट शक्ति में 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? इसमें किसकी इकाई नहीं है? तो घनत्व का इकाई हो जाएगा kg पर मीटर स्क्वायर। घनत्व का इकाई हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं। सापेक्षिकता घनत्व, विस्थापन का मीटर हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाता है। सापेक्षिकता घनत्व का इकाई नहीं। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, जिससे सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है। एम्पियर सेकंड किसका इकाई है? तो एम्पियर सेकंड किसका आवेश का इकाई है। आवेश को फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर IT। आवेश इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? Q बराबर होता है IT। इसीलिए इसका होता है कि I के क्या हो जाएगा? एम्पियर, T के हो जाएगा सेकेंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक हो जाएगा। गैलेना समानतः इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए गैलेना इस्तेमाल किए जाते हैं? गति के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते। गति के लिए क्या हो जाएगा? गति के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक कंटेनर के लिए नहीं किया जाता। आयतन के लिए हो जाता है VQ हो जाएगा। कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए एक गैलेना आयतन की माप के लिए होता है। गैलेना समानतः आयतन की माप के लिए उपयोग किया जाता है। 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन इक्वल टू कितना होता है? 3.785 लीटर होता है 1 गैलन इक्वल टू। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर प्रकाश वर्ष यूज किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.46 प्रकाश वर्ष। रेसिस्टेंस वही ओम, इंग्लिश में लिखा हुआ रेजिस्टेंस किसका हो जाएगा? ओम का हो जाएगा। और विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। वाट शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम। और विभवांतर को हो जाएगा वोल्ट। दाब की एसआई मात्रक क्या है? दाब की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का फॉर्मूला का P बराबर FA। तो F के मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और A के मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसी भी ये सब ड्राइव यूनिट जो है, ड्राइव यूनिट में अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आप आसानी से किसी भी चीज़ का मात्रक को आप निकाल सकते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। लंबाई दूरी की यूनिट क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है इसको। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कहते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हैं कहाँ से? एस्ट्रोनॉमिकल दूरी। तो यूनिट से ये पृथ्वी से लेकर सूर्य के दूरी को बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार
प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी होता है। बल की मात्रा क्या होता है, बल की मात्रा हो जाएगा, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = m के मात्रक होता है kg, और ये का हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए कौन सा है, कौन सी किस में है, तो kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं, या ये kg पर मीटर स्क्वायर को ही बल का न्यूटन बोला जाता है। बल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाएगा। केल्विन किसका हो जाएगा, ताप का हो जाएगा। पास्कल किसका हो जाएगा, दाब का। और वोल्ट हो जाएगा किसका, वोल्ट। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। इसमें देखें कौन सा सही रूप से सुमेलित है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला दिया है। प्रेशर पास्कल सही है। फ्रीक्वेंसी के मात्रा का हर्ट्ज से सही है। प्रेशर के पास्कल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन के सीमेंस, ये भी सही है। तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रा क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ। चुंबकीय फ्लक्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रा क्या होती है, वेबर होती है। विस्थापन का SI यूनिट क्या होता है, विस्थापन का SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का हो जाता है। विभवांतर की SI इकाई क्या हो जाता है, विभवांतर की SI यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर कहते किसको, विभवांतर का SI यूनिट वोल्ट होता है। आवेश का SI यूनिट क्या हो जाएगा, आवेश का कूलम हो जाएगा। शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, और कार्य और जूल के मात्रक हो, कार्य और ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा क्या, जूल हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या होता है, तो वेबर होता है। धारिता, देखते हैं इसमें क्या, धारिता के SI यूनिट क्या हो जाता है, किसी धारिता का SI यूनिट क्या, फैराडे हो जाएगा। प्रेरकत्व का हो जाएगा हेनरी। दाब का हो जाएगा पास्कल। और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। विद्युत शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वाट। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगा, SI यूनिट क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। जबकि कार्य का मात्रक जूल है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। जबकि कार्य का मात्रा क्या होता है, कार्य का मात्रा जूल होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। इसी तरह से आज का हम 50 क्वेश्चन देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लाइन को देखेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको कैसा लगा ये सेशन, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरह से आपका ये सेशन लगा। आप किस तरह से हमें इसमें मॉडिफाई करना है। आपको रेलवे में अगर एग्ज़ाम लेना है तो साइंस को पढ़ना ही पढ़ना है। और यूथ पब्लिकेशन जो बेस्ट पब्लिकेशन है अभी साइंस के मामले में अभी ये बहुत अच्छा बुक है। आप इसको कवर करने जो दूर दराज के बच्चे हैं उनके पास यूथ का बुक नहीं है, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और जिनके पास ये बुक है वो एक बार बुक को देखें और एक बार इसको देखें। अगर आपके पास बुक नहीं हो आपके पास, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाला हुआ है, आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, वो जाकर के वहाँ से जुड़ जाएं। इसी तरह से हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये सेशन, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस तरह से लगेगा आपको कि हाँ हमें मॉडिफाई करना है, तो हम मॉडिफाई इसमें करेंगे। थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि वहाँ के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। ये मेरा आज का फर्स्ट वीडियो होगा यूथ पब्लिकेशन से। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही रेगुलर वीडियो हम 50 क्वेश्चन का डालने वाले हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।